मेरे पे मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, इसलिए मैं कोई ऐसे मरने वाला हूं नहीं। और राजनीति में एमएलए बनने के लिए नहीं आया, कुछ नया, कुछ अलग और कुछ बदलने के लिए राजनीति में आया। और सरकार से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, आपने बलजीत यादव की सहन शक्ति को देखा है, बलजीत यादव के जुनून को नहीं देखा है। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस जयपुर की धरती से ऐलान करता हूं कि इस बार तो समय कम है, मैं डींग नहीं मार सकता किसी की तरह, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि बहुमत किसी को भी नहीं आ रहा। और वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जनता की सुरी नहीं जा रही है, जवान के दर्द को महसूस नहीं किया जा रहा है, विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा है। सिर्फ विपक्ष बैठे बैठे ये चाहता है कि बदल बदल करके हमें भी कुछ मिल जाए, और इसीलिए ये हालत होती जा रही है। हम लड़ेंगे। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैंने 1.5 साल पहले कहा था विधानसभा में कि एक अभ्यर्थी मेरे घर पे आया रीट का कि भाई साहब, मुझे जो रामकृपाल जो पकड़ा गया उसने ये कहा था सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप 12 लाख रुपए दे दो, ओएमआर सीट से वही बदल देंगे, आपका सिलेक्शन करा देंगे। ये मुझे मेरे घर पे आके बताया, तब मैंने विधानसभा में ऐलान किया। और 1.5 साल पहले सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ा, मेरे नाखून उतर गए, खून सारे पैरों के नाखूनों में आ गया, लेकिन मां दुर्गा ने ताकत दी और मैंने मेरा संकल्प पूरा करके सरकार को एहसास कराने का प्रयास किया कि समस्या गंभीर है। और आज अब ये पकड़ा गया गोपाल, जो पूर्व मंत्री पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया है, ये मांग कर रहा था 1,60,00,000 रुपए की 4 लोगों से कि आप मुझे दो, मैं आपकी ओएमआर सीट ही बदल दूंगा और ईओ में सिलेक्शन करा दूंगा। और अगर किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा, परीक्षा भी नहीं दी, तो भी मैं उसका सिलेक्शन करा दूंगा। एसीबी ने उसको गिरफ्तार किया है, इसके लिए तो मैं एसीबी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मेरी जो बात जो मैंने कही थी कि ओएमआर सीट बदलने के लिए कहा जा रहा है, उस बात की पुष्टि हो गई है कि ओएमआर सीट भी बदली जा रही है। अरे बाढ़ खेत को खा रही है, बच क्या गया है? आरपीएससी के मेंबर पकड़े जा रहे हैं। अब मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस गोपाल को पकड़ा है, इस गोपाल के जरिए बड़ी मछली तक जाना चाहिए कि वो कौन था जो उनका संरक्षण करवाना चाहता था, वो भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। मैंने सरकार से कहा कि भाई तरह तरह के बिल लेके आते हो, रोज नए नए बिल लेके आते हो, लेकिन जो बेचारा गरीब किसान मजदूर है, छोटी स्कूलों की तो मैं कह नहीं सकता, छोटे कोचिंग की तो कह नहीं सकता, शिक्षा उद्योग नहीं है, शिक्षा वेलफेयर के लिए होती है। और इसलिए जो ये बड़े बड़े स्कूल वाले, बड़े बड़े कोचिंग वाले, इन्होंने लूट मचा के रखी है और नेता लोगों ने खोल रखी है, स्कूल कॉलेजें खोल रखी है। इनके लिए कानून बनाए सरकार और गरीब किसान को ना दे, ताकि 1 रुपया भी कोई स्कूल का मालिक कमा के घर नहीं लेके जाए। जितनी कमाई हो तो फीस कम करके वसूले, नहीं तो फीस के नाम पे लूटते हैं, ड्रेस के नाम पे लूटते हैं, किताबों के नाम पे लूटते हैं। हर तरफ से लूट मची हुई है और इस लूट से जनता पीड़ित है। हमने मांग की सरकार से कि राजस्थान की सरकार बिल लेके आए, एक ऐसा कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उनमें 90 से 100% मेरे राजस्थान के बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। और प्राइवेट कंपनियां हैं, ये जमीन हमारी, पानी हमारा, पोल्यूशन हम झेल रहे हैं और रोजगार हमारे स्थानीय को मिल नहीं रहा है। इसलिए सरकार कानून बनाए कि 75% तक कम से कम स्थानीय जवानों को कंपनियों में नौकरियां दी जाएगी। ये करके बताए राजस्थान की सरकार। बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए 5 लाख भर्ती निकाले सरकार और जो जिस लेवल की परीक्षा हो उसी लेवल का प्रश्न पत्र दिया जाए।
सिपाही की भर्ती होती है और उसको पेपर आईएएस के जैसा पकड़ा दिया जाता है। हमने कहा सिपाही बलिष्ठ होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, ताकि गुंडे से लड़ सके, मवाली से लड़ सके। आप आईएएस जैसा पेपर दोगे तो मेरे गांव का किसान मजदूर का बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, और जो पेपर खरीद के लाएगा, पेपर लूट के लाएगा, वो सेलेक्ट होकर के पुलिस में चला जाएगा। जब बड़े बड़े अधिकारी पैसे दे दे करके और नौकरी पा रहे हैं, तो भला गरीब आदमी का बच्चा कैसे नौकरी पाएगा। लिए आशा रखता हूं किसान की फसल को संपूर्ण एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। ये भी मैंने सरकार से मांग की, और हमारी 14 सूत्री मांगे इनको पूरा करेगी, ये मैंने सरकार से मांग की है। और इंद्र भगवान ने भी इतना आशीर्वाद दिया कि रोज 6 दिन से कह रहे थे भारी बारिश है जयपुर में, लेकिन अपनी दौड़ संपन्न हुई तो उसने आपके स्वागत में बारिश की है, आपके अभिनंदन में बारिश की है। और हम तो किसान लोग हैं, बारिश से खुश होते, छुप के थोड़ी भागते, छुप के नहीं भागते। जो किसान के बेटे किसान है, बारिश होती है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। बजाओ एक बार ढोल नगाड़ा, किसके पास है भाई, बजा एक बार जोर से। इंद्र भगवान के नाम पे बजा, कृष्ण भगवान के नाम पे बजा, भगवान श्री राम के नाम पे, माँ दुर्गा के नाम पे, और मेरे बजरंग बली के नाम पे बजा एक बार ढोल जोर से। ढोल वाला कौन है भाई? है ढोल वाला? कहाँ है ढोल वाला? बजा एक बार जोर से, ढोल बजा एक बार। हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमारी जो ये दौड़ है, ये पूरी शांति के साथ, और हमारी दौड़ को कितने खुशनुमा माहौल में हमारी दौड़ को संपूर्ण किया है। कावड़ पे थके हुए थे आप लोग, सारे कावड़ लेके रात को 1-1 बजे कावड़ चढ़ाइए, 3-3 दिन से सोए नहीं हो। बारिश पड़ रही है सब जगह, सारे राजस्थान में इतनी भयंकर बारिश पड़ रही है आज दिन भर रात से, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आए, इसके लिए पूरे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको विश्वास देके कहता हूं, अरे राजस्थान की 200 विधानसभा में जाके आया हूं। 200 विधानसभा में तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं गए, और 200 विधानसभा में 169 विधानसभा ऐसी थी जहां जीवन में पहली बार गया, लेकिन फिर भी वहां जहां भी गया, अखबार ने लिख दिया कि निर्दलीय विधायक आएगा तो 36 कौम की जनता युवाओं का सैलाब खड़ा था वहां पे आशीर्वाद देने के लिए। और पूरे राजस्थान में युवाओं की फौज खड़ी कर करके आया हूं। इन पार्टियों से बड़ी फौज अकेला खड़ी कर करके आया हूं। और इन पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं कि मंगल पांडे ने आवाज, शक्तिशाली सरकार को खदेड़ देगा, क्या कुछ बिगाड़ देगा, समझा था मंगल पांडे मारा जाएगा। लेकिन उस मंगल पांडे ने कहा कि अरे भाई, चाहे मैं मारा गया, एक मंगल पांडे मरा तो हजारों लाखों मंगल पांडे खड़े होंगे, और क्रांति का बीज डाल करके जाऊंगा। और निश्चित रूप से वो क्रांति का बीज आजादी को लेकर के आएगा हिंदुस्तान में, और वो गवाह है इतिहास, आजादी आई। यही मैं इन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप बलजीत यादव को जानते नहीं हो, हमारी मांगों को मान लो, नहीं तो वचन देता हूं इस धरती से, अब की बार तो जनता करेगी, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, इनके पास बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में हजारों करोड़ रुपए का पैसा पड़ा है, बहाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। जब मैं इनको गुमान रहता है कि हमारे से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन हमारे पास